नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। उत्तरकाशी जिले में खीरगंगा नदी पर बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 150 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.5% और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6.5% पर अब परिवर्तित रखा। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल में आज अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। उन्होंने नए भवन का निरीक्षण किया और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल उपस्थित थे। ये भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। ये आगामी साझा केंद्रीय सचिवालय के कई भवनों में से पहला भवन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना तथा शासन को अधिक सक्षम बनाना है। कर्तव्य भवन 3 लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर का एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर है, जिसमें गृह, विदेश, ग्रामीण विकास, एमएसएमई, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख मंत्रालयों, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। यह नया भवन आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक है। रूफटॉप सोलर वाटर हीटिंग, वेंटिलेशन और वातानुकूलित व्यवस्था और वर्षा जल संचयन के साथ यह स्थायित्व में भी अग्रणी होगा। कर्तव्य भवन की छत पर लगे सोलर पैनल हर साल 5 लाख से अधिक यूनिट बिजली पैदा करेंगे। यह भवन पर्यावरण जागरूकता को भी बढ़ावा देगी। रईसुद्दीन के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री आज शाम वहां एक सभा को संबोधित करेंगे। संसद में विपक्षी सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही में आज भी बाधा आई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य का अनुमानित प्राप्ति और व्यय वितरण प्रस्तुत किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी 2023-24 के लिए कर्मयोगी भारत की वार्षिक रिपोर्ट पेश की। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने विपक्ष से संसद को चलने देने का आग्रह किया। ये कंस्ट्रक्टिव जो रोल होता है अपोजिशन का, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कीजिए। हर बार आप लोग सदन को ऐसे बाधित करेंगे, ये सदन को गरिमा को ठेस पहुंचाती है। ये उचित नहीं है। सदन के सदस्यों के व्यवहार से देश दुखी है। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान में 6 और 9 अगस्त को 1945 में हिरोशिमा तथा नागासाकी परमाणु बम हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। सदन की ओर से श्री बिरला ने विश्व को जन विनाश के हथियारों से मुक्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम के विनाशकारी दुष्प्रभावों से अवगत कराया था। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है। इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सदन के पूर्व सदस्य सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई। उनका कल नई दिल्ली में निधन हो गया था। उपसभापति हरवंश ने कहा कि उन्हें विभिन्न मुद्दों पर कई राजनीतिक दलों से प्रस्ताव मिले थे, जिन्हें नियमों का हवाला देते हुए नामंजूर कर दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने अपने मुद्दे उठाते हुए विरोध करना शुरू कर दिया। श्री हरवंश ने कहा कि शून्यकाल में कई सदस्य जन महत्व के तत्काल मुद्दों को उठाना चाहते हैं और ऐसे में व्यवधान डालना उचित नहीं है।
मैं सबसे अपील करूंगा, माननीय एलओपी से भी अपील करूंगा कि 0 आवर जिसमें माननीय सदस्य अपनी समस्याएं देश की उठाते, अपनी बात कहते हैं, मौका दीजिए। प्लीज आप मौका दे। प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर ओनली कैन बी रेज्ड व्हेन द हाउस इज इन ऑर्डर। आप नहीं चाहते कि संसद चले या आप 0 आवर में लोगों को अवसर देने के लिए तैयार नहीं है। द हाउस इज एडजॉर्न टू मीट एट 2 PM। हंगामा जारी रहने पर संसद की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही अब जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज रेपो दर को 5.5% पर यथावत बनाए रखने का फैसला किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जीडीपी दर के अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। ये निर्णय फरवरी से अब तक की गई 100 आधार अंकों की कटौती के बाद और आगामी त्योहारों से पहले लिया गया है। भारतीय आयात पर अमेरिका के शुल्क के बावजूद शीर्ष बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति 3.1% रहने का अनुमान है। ये जून के 3.7% अनुमान से कम है। हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में 4.9% तक पहुंचने की उम्मीद है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 से 6 अगस्त के बीच हुई। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि स्थायी जमा सुविधा दर 5.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर 5.75% रहेगी। We are less dependent on the outside insofar as inflation is concerned. And the other thing is that if at all there is an impact, there is also an impact on the growth, on the demand, and that has a reverse impact. We mentioned this, we elaborated this in our monetary policy statement. इस बीच घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के उतार चढ़ाव में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। आखिरी समाचार मिलने तक सेंसेक्स 44 अंक गिरकर 80,666 पर और निफ्टी 45 अंक गिरकर 24,605 पर था। प्रवर्तन निदेशालय वैश्विक साइबर धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून में 11 स्थानों पर आज छापे मार रहा है। निदेशालय के अनुसार जालसाजी करने वालों ने पुलिस, जांच अधिकारी और तकनीकी सहायता सेवा एजेंट बनकर विदेशी तथा भारतीय नागरिकों को ठगा। पीड़ितों को गिरफ्तारी के नाम पर धमकाया गया और उनसे जबरन पैसे वसूलकर उन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदला गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में कल खीरगंगा नदी पर बादल फटने के बाद आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में युद्धस्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी है। लगभग 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य विभागों की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। प्रशासन ने आश्रय स्थलों में पीड़ितों के लिए भोजन, पेयजल और दवाइयों की समुचित व्यवस्था की है। भटवारी क्षेत्र में सड़कों के टूट जाने से यातायात बाधित हुआ है और उत्तरकाशी हर्षिल सड़क मार्ग पर भूस्खलन के बाद मार्ग को खोलने के प्रयास जारी हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सेना और अन्य एजेंसियां तथा स्थानीय नागरिक बचाव कार्यों में जुटे हैं। काफी ज्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। के कारण से वहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे समन्वय बना रहा है। जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सहायता उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि बचाव अभियान सुचारू रूप से जारी है।
हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली नगर फिर से अच्छी स्थिति में आए, उसको हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। कल भी उन्होंने हर संभव मदद और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत सरकार की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के उप महानिरीक्षक मोहसिन शाहिदी ने बताया है कि आपदा में 100 से अधिक लोगों के घायल और लापता होने की आशंका है। अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 4 डेड अभी रिकवरी हुई है और 100 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि हताहत हो सकते हैं, मिसिंग हैं। तो अभी एसडीएमए से और स्थानीय प्रशासन से कंफर्म न्यूज अभी अवेटेड है। लोकल रिसोर्सेज के माध्यम से वहां पर आर्मी है, आईटीबीपी है और उनका जो भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वहां पर क्रिएट किया गया है और लोगों को इंश्योर किया जा रहा है कि लोग सुरक्षित स्थान पर रहें ताकि कोई सेकेंडरी ऐसा सिचुएशन होता है तो वहां पर वो हताहत न हो। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के कारण यातायात अवरुद्ध हो रहा है। राज्य की प्रमुख नदियों के जलस्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है और कुछ नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन द्वारा आम लोगों को सतर्क किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के सभी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों के चलते अगले 24 घंटों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तरकाशी में बचाव अभियान चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए भारी हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने आज केरल के कुछ भागों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में लगातार बारिश से कई जगह भूस्खलन हुए हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रदेश में 613 संपर्क सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह बंद है, जबकि 4 राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी बाधित हैं। प्रदेश में कुल 1491 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो जाने के चलते अनेक स्थानों पर विद्युत आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। वर्षा से प्रदेश के बांधों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है और नाथपा बांध, कोल डैम और पंढोर डैम से अतिरिक्त पानी पूर्व सूचना अनुसार छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। इस बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आज सोलन और सिरमौर जिलों में सभी शिक्षण संस्थानों सहित मंडी, कुल्लू और शिमला के कई उपमंडलों में शिक्षण संस्थानों को भी बंद रखा गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी सभा को संबोधित करेंगे और खाद्य तथा शांति के लिए पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये सम्मेलन वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, विकास पेशेवरों और संबंधित पक्षों सम्मेलन के विषय के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करेगा। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी में मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। ये योजना उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए एक मासिक वित्तीय सहायता योजना है। इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में हाई स्कूल से लेकर PG स्तर तक की छात्राओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। अभी अभी खबर मिली है कि लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। उत्तरकाशी जिले में खीरगंगा नदी पर बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 150 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.5% और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल में आज अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।